कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरई भव पारा। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी अच्छी सुंदर चौपाई लिखी है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है, न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। क्योंकि जैसी भक्ति और आस्था हमारे जीवन में चाहिए, जिसे भगवान की प्राप्ति हो, वैसे हमारे जीवन में है नहीं। वैसा ज्ञान नहीं है जो भगवान को प्राप्त कर सके, आत्म स्वरूप को जान सके, अपने आप को जान सके, वैसा ज्ञान नहीं है। और जीवन में वैराग्य भी नहीं है जो हम भगवान को प्राप्त कर सके। केवल भगवान का एक सुंदर ये नाम ही है, परम सुंदर नाम ही है। इसलिए नारद जी ने भगवान से वरदान भी मांगा कि प्रभु आपके अनेकों नाम हैं, पर एक राम नाम ही इसको वरदान दीजिए जो सबसे श्रेष्ठ हो, कलयुग के पापों को सोखने वाला हो, भगवंदन से छुटकारा देने वाले हो, यही कलयुग की महिमा हो। कलयुग में केवल भगवान का नाम है। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान की दृष्टि से, पर हमारे तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति की दृष्टि से कि भक्ति में विश्वास है। क्योंकि राम नाम से काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये जो विकार हैं जो भग जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भाव कुभाव भजहूँ आलस हूँ, नाम जपत दिसी मंगल करहूँ। भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, आलस्य से कैसे भी लो तो कल्याण ही करता है। जैसे अग्नि में हम श्रद्धा पूर्वक आहुति देते हैं, देवता लोग स्वीकार करते हैं, अग्नि उन्हें अपनी स्वरूप में बनाती है। अगर भूल से हमारा गमछा अग्नि में गिर जाए तो अग्नि उसको जलाएगी, उसको भी जलाएगी, और श्रद्धा पूर्वक जो आहुति दी उसको भी जलाएगी, उसको भी स्वीकार करेगी। इसलिए भगवान का नाम अग्नि रूप है। खेत में बीज डालो तो जैसे तैसे बीज को फेंकते हैं इधर उधर, ऐसा नहीं कि सीधा रखते हैं, फिर भी वो खेत में उगता है। तो भगवान का नाम कैसे भी लो वो कल्याण करेगा, वो कल्याण करेगा। एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि गांव में पहले बारातें जाती थी, तो बारातें महाराज 2-2, 3-3 दिन तक वहाँ रुकती थी। तो गांव में सब रखवाले छोड़ कर जाते थे घर पर कि पीछे से चोरी चकोरी न हो, इसलिए वहाँ रखवाला छोड़ कर जाते थे। तो चोर तो यही मौका देखते थे कि ऐसी व्यवस्था हो, कोई नहीं हो, कि चोरों को तो चांदनी रात सुहाती न रहे, सुहाती नहीं है। चोरन चांदनी रात न सुहाती, उनको उजाला अच्छा नहीं लगता, अंधेरा ही हो। एक गांव में सभी चले गए तो एक घर में वो पहुंचे, वहाँ एक अकेला ही था। चोरों ने सोचा मौका अच्छा है, अकेला है, किवाड़ खोलो और मारो पीटो, सामान पूरा ले चलो उठाकर। तो पहले देख ले इसमें कितने आदमी हैं, अंदर घर में कितने बैठे हैं। तो चोरों ने उस छप्पर पर एक पत्थर फेंका, तो जो उसके अंदर जो बैठा था वो बड़ा समझदार आदमी था, बड़ा। उन्होंने सोचा कि है चोरी और इतनी रात को आ कौन सकता है। तो उसने नाम लिया, शेर सिंह उठो, और उस शमशेर सिंह को भी जगाओ और तेज सिंह जी को भी जगाओ। उसने ऐसे 10-5 नाम लिए। चोरों ने सोचा यहाँ तो बहुत बड़े हैं, तो महाराज चोर दुमदमा कर भग गए पीछे पांव, क्योंकि उसने जो नाम लिए थे सब झूठे थे और चोर सच्चे थे। झूठे नामों से चोर, सच्चे चोर भग गए। तो भगवान के नाम से कैसा भी लो, भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, आलस्य से, क्रोध से वो कल्याण ही करता है। तो भगवान का नाम हमारे जीवन के जो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये विकार है वो भग जाएंगे।
जरूर भग जाएगी कि भगवान का नाम परम पवित्र है। एक गांव में महाराज एक आदमी पूरे गांव को परेशान करके रखे, किसी का यह हित कर दे, किसी को पीट दे, किसी को क्या कर दे, किसी को, पूरा गांव उससे परेशान है। गांव वालों ने पकड़कर उसको एक संत के पास ले गए कि संत ही जीवन में अगर आ जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है और संत ही मार्गदर्शन करते हैं सही राह दिखाने के लिए। तो गांव वाले पकड़ कर ले गए, महाराज ये बहुत परेशान करता है। संत ने कहा कि यहाँ छोड़ जाओ, आश्रम में उस व्यक्ति को छोड़ कर आए तो वो तो महाराज जो वहाँ करे वो वहीं करे, और संत कुछ कहे नहीं, खाए पिए आराम करे और वही संतों को परेशान करे, वो करे। अब उस संत महाराज जो मुखिया थे उन्होंने उससे कर ली दोस्ती करके एक दिन जंगल में ले गए लकड़ी काटने के लिए, उसको साथ में, उसने लकड़ी काटी साथ में, थोड़ी देर रहे तो संत ने उससे कहा कि एक तू इतने दिन मेरे साथ रहा है, मेरी एक बात मानेगा तू? शिष्य तो बना नहीं है फिर भी एक बात मानेगा, इतने दिन से आश्रम में रहा है। बोले महाराज भजन की मत कहना, भजन कहते ही हमारे सिर में दर्द होता है। बोले भजन की नहीं कहूँगा, एक बार भगवान का नाम ले ले, एक बार भगवान का नाम ले ले। बोले एक बार लूँगा दोबारा नहीं लूँगा। तो महाराज संत ने कहा कि बोलो राम, तो उसने कहा कि राम, संत ने कहा कि बन गया काम। उस रोज बाद में